हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। वेलकम टू पीसी ज्ञान्स एपिसोड नंबर 3। आज की वीडियो में हम लोग 5060 5060 Ti 5050 के लीक्स के बारे में बात करेंगे। कब ये लॉन्च होने वाले हैं, क्या प्राइसेस रहने वाली हैं। इवन 5060 5060 Ti एंड 5050 लैपटॉप्स भी लॉन्च होने वाले हैं एंड RX 9070 GRE भी लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में भी जानेंगे। सो न्यूज में कवर करने के लिए बहुत कुछ है बजट गेमर्स के लिए, तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। लेट अस रोल द इंट्रो। कस्टम गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बिल्ड करवाने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग्स ऑफलाइन स्टोर को या फिर कॉल एंड व्हाट्सएप करें इस नंबर पे 8108396327। आपके बजट एंड नीड्स के हिसाब से आपका पीसी बिल्ड आपको सजेस्ट करके बिल्ड कर दिया जाएगा। पैन इंडिया हम लोग शिपिंग करते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपका पीसी आपके घर तक डोर स्टेप तक पहुंच जाएगा। ओनली 10% एडवांस में आप अपनी पीसी की बुकिंग कर सकते हैं। एड्रेस, फोन नंबर एंड गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं 5060 एंड 5060 Ti के लॉन्च की, क्या स्पेक्स रहने वाला है उसके बारे में। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट videocards.com। 24 मार्च को ये पब्लिश हुआ था। यहाँ पे ये लीक्ड है कि Nvidia is set to announce 5060 and 5060 Ti on April 15th। अगेन वही 16GB 8GB वाला फंडा है। मतलब 5060 Ti के दो वेरिएंट होंगे, 16GB एंड 8GB, एंड 5060 का एक ही वेरिएंट 8GB एज यूजुअल, सेम ओल्ड। मैं तो कभी सोचता हूँ कि Nvidia ने उस समय नशे किए थे क्या, कि 12GB का 3060 लॉन्च किया था। क्या दिमाग में चल रहा था कि 12GB 3060, और रिव्यूज तुरंत ही उसके बाद एम्बार्गो लिफ्ट ऑफ हो जाएगा, जो भी रिव्यूज वगैरह आते हैं 16GB 5060 Ti के, एंड उसके अगले दिन ही शॉप में अवेलेबल हो जाएगा। ऑब्वियसली फॉरेन मार्केट में जल्दी हो जाता है, इंडिया का पता नहीं। एंड यहाँ पे आप स्पेक्स देख सकते हो 5060 5060 Ti के। TDP बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि इस जनरेशन में 4000 सीरीज के मुकाबले 5000 सीरीज में कुछ भी नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्निक में उतना अपग्रेडेड नहीं है। एंड उसी में अगर आप ज्यादा कूड़ा कोर्स ठूसते हो तो ऑब्वियसली सेम नैनोमीटर नोड पे TDP बढ़ जाएगी। उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बजट गेमर्स के लिए ये वाली सीरीज। लेनोवो ने लिस्ट कर दिया है अपने प्री बिल्ड पीसीज के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 5070 Ti 5060 Ti एंड 5060। इसमें भी के कंफर्म हो चुका है कि 16GB 8GB 5060 Ti एंड 5060 इज ओनली 8GB। एंड अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग देखो ये होने वाला है कि 5060 Ti का प्राइसिंग 4060 Ti के जैसा ही होने वाला है। यानी इसका मतलब ये है कि 4060 Ti का जो 16GB वाला वेरिएंट था वो $499 का था, एंड जो 8GB वाला वेरिएंट था वो $399 का था। उसी सेम प्राइस पे आने वाला है। दैट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर बजट गेमर्स। भाई एक वेरिएंट निकाल दो 12GB वाला, बस, और कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? दिल की बात। मतलब Nvidia इज प्लेइंग द सेम ओल्ड टैक्टिस कि भाई 8GB वाला वेरिएंट देंगे, अगर आपको ज्यादा VRAM चाहिए तो $100 और दो, मतलब 10,000 रुपए और दो। एंड एज यू नो, कितनी बार बता चुका हूँ मैं, 8GB इज नॉट इनफ फॉर 1080p गेमिंग इन 2025। कम से कम 10GB आपको चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो युआन में चाइनीज प्राइसिंग, जिसको आप कन्वर्ट करते हो तो लगभग इतनी ही आती है। एंड अब थोड़ी अच्छी न्यूज़ की बात कर लेते हैं Nvidia की तरफ से। तो भाई देखो, मोनोपोली चल ही रही है। AMD इस जनरेशन में थोड़ा अच्छा कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है बजट गेमर्स के लिए। अब AMD का लीक आया है पोस्टेड ऑन 4 अप्रैल 2025, आज से 4 दिन पहले। 9070 GRE लॉन्च होने वाला है, विच विल बी फीचरिंग 12GB VRAM, द स्वीट स्पॉट, जो कि ऑब्वियसली GDDR6 ही होगा, 192 बिट बस विड्थ। बिल्कुल जैसे 7900 GRE लॉन्च हुआ था ना, ये बहुत ही पॉपुलर ग्राफिक्स कार्ड था, क्योंकि जिस प्राइस पे आता था उस प्राइस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस देता था वो एकदम काबिले तारीफ थी, स्पेशली फॉर गेमर्स। उसी को टारगेट करते हुए 9070 GRE लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके स्पेक्स, ये 9070 XT, 9070 नॉर्मल वाला एंड GRE में भी ये भी इससे $50 कम ही होगा, या मैक्स टू मैक्स $70, 489 479 का हो सकता है, बट मुझे लगता है कि $50 ही कम होगा, $499 का। अब देखो 9070 XT 5070 Ti को बहुत सारे गेम्स में पछाड़ रहा था, एंड 9070 नॉर्मल वाला जो है वो ऑलमोस्ट 15 to 20% स्लोअर था देन 5070 Ti। उसके हिसाब से देखें तो GRE जो होने वाला है वो ऑलमोस्ट 40% स्लोअर होगा 5070 Ti से। इतना तो पक्का पता है कि ये 5070 से फास्टर होने वाला है।
या नेक टू नेक रहेगा, नहीं तो फिर डेड ऑन अराइवल हो जाएगा परफॉर्मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5060 Ti का परफॉर्मेंस कितना रहने वाला है। फर्मार्क का बेंचमार्क लीक हुआ है 5060 Ti का, उसमें फर्मार्क का ओपन जीएल स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हो 10,242। अब फर्मार्क क्या है, ये जीपीयू को टेस्ट करने का एक एप्लीकेशन है, आपने देखा ही होगा। डोनट वाला हम लोग टेस्ट वहाँ पे रन कराते हैं एट डिफरेंट रेजोल्यूशन, डिफरेंट सेटिंग्स ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से। तो 1080p रेजोल्यूशन पे इसको रन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1080p रेजोल्यूशन। सो इसका जो ओपन जीएल स्कोर निकल के आया है 10,242, विच इज नॉट मच फास्टर देन 4060 Ti। अब देखो अगर हम लोग देख लें 4060 Ti का ओपन जीएल स्कोर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4060 Ti 10,071 167 FPS एट 1080p। एंड यहाँ पे क्या है, मुश्किल से 1-1.5% फास्टर 10,242 एंड 170 FPS, मतलब 1.5 से 2% फास्टर मैक्सिमम मान ले तो। अब इससे आप अंदाजा लगाओ कि 5060 Ti 4060 Ti से कितना फास्टर होने वाला है। रॉ रेस्टराइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, विदाउट एनी फ्रेम जनरेशन, क्योंकि फ्रेम जनरेशन के नाम पे ही एनवीडिया इस बार गेम खेल रहा है। दो ही चीजें हैं, एक तो GDDR7 मेमोरी एंड दूसरा मल्टी फ्रेम जनरेशन। मुझे तो लगता है मैक्स टू मैक्स 5 to 10% ही फास्टर होने वाला है 5060 Ti 4060 Ti से। एंड उसी के हिसाब से बैक ट्रैक करें तो 5060 जो हमारा होने वाला है वो 3060 Ti से फास्टर होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि 4060 3060 Ti से स्लोअर था। तो इसका मतलब 5060 3060 Ti से फास्टर होगा, बट बहुत क्लोज नहीं आ पाएगा 4060 Ti के। सो देयर इज नॉट मच इम्प्रूवमेंट, मैक्स टू मैक्स 5 से 10% का ही इम्प्रूवमेंट होने वाला है। नेक्स्ट लैपटॉप में भी 5060 एंड 5050 आने वाला है इस बार। अभी अकॉर्डिंग टू एनवीडिया जो टॉप टियर ग्राफिक्स कार्ड हैं उनके लैपटॉप्स ऑलरेडी लॉन्च हो ही चुके हैं। अब एनवीडिया इज सेट टू अनाउंस 5060 एंड 5050 लैपटॉप, बट आप जिस हिसाब का सोच रहे हो उतना सस्ता नहीं होने वाला है। 4060 वाला लैपटॉप सबसे सस्ता वाला कितने का मिल रहा है, कलरफुल का ही जो अपन के पास है, अभी उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 82,000 हो गई है। सो 5050 वाला उससे तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि दिस इज सेट टू हैव 8GB VRAM। 4050 में 6GB VRAM था और वो भी GDDR7 रहेगा। नया आर्किटेक्चर है, प्रोबेबली इंटेल के CPUs के साथ आएगा यहाँ। सो नया CPU, नया GPU विथ 8GB VRAM, GDDR7, मल्टी फ्रेम जनरेशन, नया लैपटॉप, प्रीमियमनेस, तो कहीं नहीं जा रही इसकी प्राइस, तो 1 लाख रहेगी। 5050 सबसे लो टियर वाला ग्राफिक्स कार्ड का, मतलब नए जनरेशन का लेटेस्ट लैपटॉप लेना है तो 1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा कम से कम। एंड इसी के हिसाब से 5060 वाला अगर आप लेते हो तो 1,10,000 15,000 मे बी 20,000 भी हो सकता है, 1,20,000 के आसपास। एंड अगेन दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। 128-बिट मेमोरी बस विड्थ होने वाली है। अगेन 4060 Ti एंड 4060 जैसा बहुत ही कट डाउन कार्ड है 5060 Ti एंड 5060। एंड अगर हम लोग कैलकुलेट करें इंडियन प्राइसिंग, अगर 499 का लॉन्च होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, प्रोबेबली 86 42,000। अब इसमें 18% GST ऐड करेंगे, ये हो गया 18% GST प्लस अगेन वही नंबर इक्वल टू 50,000, तो भाई 51,000 समझ लो। एकदम MSRP होना चाहिए 16GB वेरिएंट का, और प्रोबेबली मुझे लग रहा है 60,000 58,000 के आसपास आएगा, या कम से कम तो 55,000 5060 Ti 16GB। एंड इसी के हिसाब से 8GB वेरिएंट एंड 5060 8GB का प्राइस कैलकुलेट करें तो वो आता है 40,500 के आसपास, तो मे बी 45-46,000 के आसपास 8GB वेरिएंट आएगा। एंड 5060 सबका चहीता कार्ड 60 सीरीज 30-31,000 के आसपास आ रहा है। अगर सेम ओल्ड प्राइसिंग रहती है 4060 के जैसा प्राइसिंग रहता है $299, उसको कन्वर्ट करके GST ऐड करके प्रोबेबली ये 36,000 के आसपास 35,000 के आसपास मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम पे सेल होगा ना इंडिया में शुरू में। सो बजट गेमर्स के लिए इस बार बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ऑब्वियसली ऐसा सिचुएशन हो गया, इतना कट डाउन होके ग्राफिक्स कार्ड आ रहा है, इनफ VRAM नहीं मिल रहा है, भले ही फीचर अच्छे हों, मल्टी फ्रेम जनरेशन हो, उतना रॉ परफॉर्मेंस में अपलिफ्टमेंट नहीं है। इसीलिए इसका सबसे इजी सॉल्यूशन है कि भाई मल्टी फ्रेम जनरेशन के पीछे मत भागो, सिंपल फ्रेम जनरेशन भी इनफ चीज़ है, सिर्फ FPS के पीछे मत भागो। एक जनरेशन पुराना कार्ड लो, मतलब इस केस में 4000 सीरीज, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ आपके लिए अगर गेमिंग सिर्फ करने वाले थे। प्रोडक्टिविटी में डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपने शॉप पे, जो कि हमारा PC किंग स्टोर है, सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड भी इंक्लूड
इंक्लूड करूं, क्योंकि सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड अब 30 सीरीज तो देखो बहुत पुरानी हो गई, वो लिटरली 40% प्राइस पे मिल रहा है। मतलब जो MSRP था उसका 40%। 3070 Ti आपको 22-23,000 में मिल जाएगा अंडर वारंटी। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं बाय करने में सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड, तभी मैं टाई अप करूंगा किसी से। अगर सिर्फ गेमिंग करनी है तो ऑलमोस्ट 50% बजट आपका ग्राफिक्स कार्ड में ही चला जाता है। फॉर एग्जांपल 60,000 का पीसी बिल्ड है 12400F के साथ, तो देखो 28,000 27,000 तो 4060 में ही निकल गया ग्राफिक्स कार्ड, अगर 4060 लगाते हो तो। बट क्या हो जब ग्राफिक्स कार्ड आपको हाफ प्राइस पे सेकंड हैंड मिल जाए, परफॉर्मेंस सेम देगा, अच्छे से टेस्टेड होगा एंड वारंटी भी मिल जाएगी बिल के साथ। सही रहेगा कि नहीं? तो वही मैं सोच रहा था, आपकी राय चाहिए कमेंट्स में। बेसिकली पूरा पीसी बिल्ड आप नया करवा सकते हो एंड ग्राफिक्स कार्ड उसमें सेकंड हैंड लगवा लो, कम प्राइस पे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आएगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, ताकि उसके बाद हम लोग सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड भी इंक्लूड कर पाए, ताकि बजट गेमर्स का फायदा हो पाए, क्योंकि आसार तो अच्छे लग नहीं रहे हैं इस जनरेशन के बजट ग्राफिक्स कार्ड्स के। आई होप आपको ये पीसी ज्ञान्स एपिसोड नंबर 3 इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड जाते जाते अगर कोई पीसी बिल्ड कराना था इस क्योटेशन के अंदर, क्या लगाऊं मैं, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो डू विजिट आवर ऑफलाइन स्टोर्स या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो टू गेट द क्योटेशन। क्योटेशन के पैसे नहीं लगते हैं। बाकी गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। आगे मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara।